मलुकदास के जो दोहे प्रसिद्ध हैं, जो सबने सुन रखे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हुए, फेमस। एक दोहा है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका ये कहें, सबके दाता राम। जो आलसी लोग हैं उससे इस दोहे से ये मतलब निकालते हैं, खाली आलस में पड़े रहो, परमात्मा रोटी तो दे ही देगा। गलत। ये दोहा उन लोगों के लिए है जो अति परिश्रम करते 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 थक कर चूर हो गए हैं और उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही और बहुत परेशान हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। उन लोगों को धैर्य बनाने के लिए वो कह रहे हैं, सुनो, परेशान मत हो। अरे तुम देखो, ये अजगर है पानी में रहने वाला, भयंकर सांप। ये किसी की नौकरी करता है अजगर? इसको भी परमात्मा देता है। पंछियों को देखो कहां कहां उड़े फिरते हैं। ये किसी के खेत में हल चलाते हैं जाके? क्या नहीं, इनका भी वो पालन पोषण करता है। तुम परमात्मा की तरफ से अविश्वासी ना बनो, उसमें विश्वास रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने पुरुषार्थ का कभी भी एक दिन के लिए भी त्याग ना करो। आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। अरे सबका देने वाला तो वो कण कण में रमने वाला प्रभु परमेश्वर है। तुम परिश्रम करो, परिश्रम करो, परिश्रम करो। समय आने पर तुमको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। उसकी कृपा होगी। कृपा, पहले कृत्य करो, कर्म करो, उसके बाद में ईश्वर की तरफ से तुम्हें प्राप्ति होगी। दूसरा एक बहुत प्रसिद्ध इनका दोहा है, सभी सुना सबने है, पर मालूम किसी किसी को है कि ये इनका दोहा है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी उसको वैसा दे। ये दोहा भी संत मलुकदास का है। और रही हिंदू या मुस्लिम की बात, ये हिंदू संत थे। प्रयाग के निकट एक गांव है कड़ा। कड़ा हाथ में पहनने वाला कड़ा। हमारे यहाँ भी कड़ा बाजीतपुर एक गांव है, हल्दौर के पास। प्रयाग की तरफ गांव है कड़ा। वहां पर एक खत्री परिवार में सुंदर दास खत्री, उनके परिवार में इनका जन्म हुआ था। संवत 1631 में। मुसलमानों का उस समय में साम्राज्य था। शाहजहां उस वक्त में हिंदुस्तान की गद्दी पर था। और एक बार शाहजहां ने मौलवी मुल्लाओं को बुलाया, कहा, हमारे बाप, हमारे दादा, परदादा प्रयास कर करके थक गए, फिर भी हम हिंदुस्तान को मुस्लिम नहीं बना सके। इसका क्या कारण है? उन सब मौलवियों ने कहा, इन हिंदुओं के जो साधु हैं, सन्यासी हैं, वे जगह 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 घूमते रहते हैं, ईश्वर भक्ति का प्रचार करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं,
इसलिए जो हिंदू जनता है वो सिर कटा सकती है, लेकिन मलेच्छ धर्म को स्वीकार नहीं कर सकती। सनातन श्रेष्ठ धर्म है। फिर शाहजहां ने पूछा कोई उपाय? बोले ये जो साधु भीख मांगते और प्रचार करते फिरते, इनका घूमना फिरना बंद करा दो। फिर जनता को जैसे कहोगे वो तो वैसे ही मान जाएंगे, कोई धन से, कोई कैसे, कोई डर के। शाहजहां ने दिल्ली में अपना हुक्मनामा जारी कर दिया, जहां जो साधु संत घूमते फिरते परमात्मा के वचन कहते हुए दिखाई दें, तुरंत पकड़ के उनको जेल में डाल दो, उनको यातनाएं दो, जिससे वे भी मुस्लिम बन जाए। पर वे बनने वाले कहां थे? उधर आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम एक नगर है। वहां का राजा मुस्लिम बन गया था। और कैसे बना था? धोखे से, छल से। मुसलमानों ने एक मरी हुई गाय की हड्डियां कुएं में डाल दी, जिससे सभी पानी निकाल के पीते थे। और वो पूरे नगर ने पानी पिया, राजा ने भी पिया, और बाद में कहा तुम तो मलेच्छ हो गए, ब्राह्मण हमारे ऐसे ही हैं, दुर्बुद्धि। उन्होंने कहा बस तिरस्कार तिरस्कार तिरस्कार, जाति से निकाल दिया। अब तुम हिंदू नहीं रहे, तुम मलेच्छ हो गए। उस राजा ने बहुत हाथ पैर जोड़े, इसमें हमारी क्या गलती है बताओ? हमने जानबूझ के थोड़ी ऐसा किया। बोले कुछ भी हो, तुम अब छुआई लेने के काम के नहीं, अछूत हो गए, मलेच्छ हो गए, भ्रष्ट हो गए। जानबूझ के ब्राह्मणों ने उनका तिरस्कार किया और वो मजबूरी में मुसलमान बन गए। और वो राजा क्रोधित था ब्राह्मणों पे, धर्म व्यवस्था पर। पूरा नगर मुस्लिम बन गया और जहां भी हिंदू मिले वहीं उनका कटान कटान। तिलकधारी जहां दिखाई दे ठक तलवार से ये काट, वो काट, ये मार, वहां मार। क्रोधित बन गया वो, तहस नहस उसने मचा दिया। वहां के महात्मा पहुंचे प्रयाग। मलूकदास सिद्ध पुरुष थे उस समय में, सिद्ध संत, बाल्यकाल से ही गृहस्थी भी थे। उनका विवाह हुआ, एक कन्या पैदा हुई, पर कन्या भी मर गई और उनकी पत्नी भी मर गई। झंझट खत्म। गंगा के किनारे बैठे रहते त्रिवेणी पे, और बस उसी का जिक्र, उसी का ध्यान। साधु संत उनके चारों तरफ घेरा डाले बैठे रहते रात दिन, और कुछ काम नहीं। खाने को कोई ना कोई रोटी दे ही देते हैं साधुओं को। तो वहां श्रीकाकुलम के आसपास के लोग प्रयागराज में जब स्नान करने गए होंगे किसी पर्व काल में, तो वहां उनसे मिले। उनकी प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में और बाहर तक फैली हुई थी। कहा प्रभु हमें बचाइए। बोले क्या हो गया? हमारे यहां का राजा इतना क्रूर, इतना पापी, मलेच्छ हो गया है। पहले हिंदू था, उसके अत्याचार से पूरा क्षेत्र त्राही त्राही कर रहा है। कहा चलो हम चलते हैं।
साधुओं की टोली कीर्तन करती हुई जा रही आंध्र प्रदेश पहुंच गई। श्रीकाकुलम उस नगर का नाम था, वहां पहुंच गए और राजा ने देखा ऐसा तपस्वी, ऐसा प्रकाश उसके मुख पर। तलवार चलाना चाहता है, तभी भूकंप आ गया। भूकंप, पूरी पृथ्वी डोलने लगी। ओहो, तलवार हाथ से गिर गई। काप तो जान बचने भी मुश्किल है, ये तो महल ढह जाएगा, मेरा नगर नष्ट हो जाएगा। पैरों में गिर गया, प्रभु प्रभु प्रभु, रक्षाम 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 त्राहिमाम त्राहिमाम। कहा मैं भी हिंदू राजा था, लेकिन इन दुर्बुद्धि ब्राह्मणों ने मुझको मलेच्छ बनने पर विवश कर दिया। मेरे मन में इतना क्रोध है, मैं इतनी आग मेरे भीतर भरी है कि एक भी हिंदू को मैं ना छोड़ूं, एक भी ब्राह्मण को मैं ना छोड़ूं। ये लोग भ्रष्ट बुद्धि वाले वास्तव में काफिर लोग हैं, इसलिए मैं इनका कत्लेआम करता हूं। हे महात्मन, मैं आपकी शरण में हूं। आपके धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था हो जो मैं फिर से हिंदू बन जाऊं, तो आप मुझे पाप में डूबने से बचा लीजिए, मेरे पूरे नगर को बचा लीजिए। उन्होंने कहा है क्यों नहीं, बिल्कुल है। चलो सबके सिर मुंडवा दो और चोटी छुड़वा दो, तिलक लगाओ, वेद मंत्रों का उच्चारण करो, गंगा जल पियो, हो गए हिंदू सनातन। बोलिए हिंदू राष्ट्र भारतवर्ष की जय। ऐसे थे मलूक दास, जिनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, और फैलाया हुआ यह है कि वे तो मुसलमान थे। मलूक दास तो मुस्लिम थे। पूरे नगर को, हजारों लोगों को उन्होंने मुस्लिम से हिंदू बना दिया।